नित्य दर्शन में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा बोर्ड भिवानी के 11वीं कक्षा के बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन में क्या सिलेबस में परिवर्तन हुए हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से भाग में से कितने कितने मार्क्स का प्रश्न आएगा, उस पर विस्तार से आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 11वीं कक्षा में इस साल 2020-21 सेशन के लिए हरियाणा बोर्ड ने कुछ सिलेबस में कटौती की है और उसके मार्क्स पैटर्न में भी परिवर्तन किए हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का आएगा और बड़े क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे और उनमें चॉइस होगी, यानी उन बड़े क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। आप 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको करना होगा। अब हम देखते हैं कि बिजनेस स्टडी में जो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में इस साल 20-21 के वर्ष में कोविड की वजह से ये परिवर्तन किए गए हैं। तो जो 12 मार्क्स के प्रश्न हैं वो नॉलेज बेस्ड होंगे, आपके ज्ञान पर आधारित होंगे और 28 मार्क्स के प्रश्न इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के अनुसार उत्पन्न किए गए होंगे, दिए गए होंगे, जो आपकी समझ को दिखाएंगे। और 40 मार्क्स के क्वेश्चन एप्लीकेबल होंगे, जो व्यावसायिक व्यवहार में अपनाए जाते हैं और उससे संबंधित होंगे। और जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है वो एक भी नहीं होगा। इस तरह से 12, 28, 40, 80 मार्क्स को पूरा किया जाएगा। जो एस्से टाइप क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन मिलके पूरे पेपर में 12 अंक लेंगे। और छोटे क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो 4 मार्क्स के होते हैं, जो 4 पंक्तियों में या आधा पैराग्राफ, आधे पेज के पैराग्राफ में जिनका उत्तर देना होता है, वो 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स इस तरह से कवर होंगे। तो 4 मार्क्स के केवल 2 प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस तरह से 8 मार्क्स पूरे होंगे। और जो बहुत छोटे क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, जिसमें 2-2 लाइनों में हमें उत्तर देना होता है, वो 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 20 मार्क्स वो कवर करेंगे। और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनमें सिर्फ आपको विकल्प भरना होता है ABCD में से एक, तो वो आपके पास 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस साल क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, ये आपको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है इस साल आपको कोविड की वजह से। तो 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, जो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 40, तो 12, 8, 20, 40, 80 मार्क्स का पेपर इस तरह से कवर होगा। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। तो 30 मार्क्स आप, जो 30 मिनट है आपको बड़े क्वेश्चन पे लगाने चाहिए, जो उन्होंने बताया है कि इतना समय होना चाहिए। 10 मिनट आपके 4 मार्क्स के प्रश्न पे होने चाहिए और 30 मिनट आपके 2 मार्क्स के प्रश्नों पर लगने चाहिए और 80 मिनट आपके जो हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे लगने चाहिए। तो इस तरह से 2.5 घंटे में ये आपको संपूर्ण पेपर करना है। तो ध्यान रखिए, बड़े 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी, तो चॉइस के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। मैं अब आपको विस्तार से आपकी किताब के हिसाब से क्या क्या चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा भाग छुड़वा दिया गया है, उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए आपकी बुक के सिलेबस के हिसाब से नज़र डालते हैं। आपका जो पहली यूनिट है, जो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से संबंधित है, यानी व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्यों से संबंधित है, जिसमें आपके 3 लगभग चैप्टर कवर होते हैं। व्यवसाय एक परिचय, व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण और व्यवसाय जोखिम, प्रकृति और कारण। तो इन 3 चैप्टर में से आपके पास 12 मार्क्स के कुल प्रश्न आने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, सिर्फ एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपका जो ध्यान है छोटे प्रश्नों पर अधिक देना है। दूसरी यूनिट आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी व्यवसाय संगठन के क्या प्रारूप हो सकते हैं, उसके ऊपर है। इसमें आपके पास एक है व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप, जिसमें हम एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटर के बारे में। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार, जिसमें हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है साझेदारी संगठन, इसके बारे में पढ़ते हैं। 5वां कंपनी व्यवसाय कैसा होता है। ये सारे चैप्टर्स आपके पास आने हैं और इनमें एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 क्वेश्चन आने हैं 1-1 मार्क्स के। तो इस तरह से यहाँ पर भी 12 मार्क्स पूरे किए जाते हैं।
लेकिन इस सहकारी समिति और सहकारी संगठन और व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन करते समय क्या तत्व होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो भाग पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर था उसे पूर्ण रूप से पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से इस साल के लिए छोड़ दिया गया है, वो सिलेबस में नहीं आएगा। तो 9वां भाग व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन को छोड़ दिया गया है। तीसरी यूनिट जो आपकी प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र और वैश्विक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें 2 चैप्टर होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संयुक्त साहस के ऊपर। तो इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संयुक्त साहस, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी और जॉइंट वेंचर कहते हैं, उसे भी पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर को छोड़ दिया गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ अपने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर अध्ययन करना है। और इस पर आपके पास प्रश्न आने वाले हैं 12 मार्क्स के। तो ये एक अकेला चैप्टर हो जाएगा जिसमें आपके पास 12 मार्क्स के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन वो भी छोटे छोटे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 1 मार्क्स के। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। चौथी यूनिट आपकी बिजनेस सर्विसेज यानी व्यवसायिक सेवाओं से संबंधित है। इसमें बैंकिंग व्यवसाय, बीमा, ये सब आपने पढ़ना है। जीवन, अग्नि बीमा, समुद्रिक बीमा क्या होता है, इन सब के बारे में आपने गहनता से अध्ययन करना है। लेकिन संदेश वाहन सेवाएं, डाक सेवाएं या टेलीकॉम सेवाएं हैं, ये सब को छोड़ देना है। और भंडार की जो सेवाएं हैं इनको भी छोड़ देना है। यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज और वेयर हाउस सर्विसेज को इस साल सिलेबस में नहीं दिया गया है, कंप्लीट तौर पर इसे छुड़वा दिया गया है। केवल मात्र आपने बैंक के बारे में, बीमा के बारे में, और बीमा कितने प्रकार का होता है इसी के बारे में अध्ययन करना है हरियाणा बोर्ड के अंतर्गत। तो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये 3 चैप्टर बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है और वो भी चॉइस होगी उसमें। और दूसरा 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ एक बड़े क्वेश्चन पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। और कम्युनिकेशन का चैप्टर और वेयर हाउसिंग का चैप्टर यहाँ पर छोड़ देना है। 5वीं यूनिट आपकी जो है वो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उभरती पद्धतियाँ, जो व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ हैं उससे संबंधित हैं। इसमें हम ई बिजनेस और सेवाओं का बाहरीकरण के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इस साल इसमें आधा भाग छुड़वा दिया गया है। यानी ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या है, परंपरागत और आधुनिक विचारधारा में क्या अंतर है, वो सब हमने पढ़ना है। लेकिन सेवाओं का बाहरीकरण क्या होता है उससे संबंधित संपूर्ण विस्तार अध्ययन छोड़ देना है। तो यहाँ पर एक चैप्टर के भाग को छोड़ा गया है जिसमें आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहते हैं, सेवाओं का बाहरीकरण, उसके बारे में अध्ययन नहीं करना, वो कम्प्लीटली कटवा दिया गया है इस साल के सिलेबस में। तो इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। इसलिए बिल्कुल आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर यहाँ ध्यान देना है। वो 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 2 मार्क्स कवर कर लेने हैं। आपकी जो छठा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस और बिजनेस एथिक्स, इसमें हमारा जो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक सामाजिक नीति शास्त्र क्या है। सामाजिक उत्तरदायित्व में सिर्फ आपको सिर्फ जानना है, उसके अर्थ तक का अध्ययन करना है और क्या क्या हित हो सकते हैं उनमें 1-1 मार्क्स के हिसाब से तैयारी करनी है। नीति शास्त्र क्या है यानी इथिक्स किसे कहते हैं, उस पर कंप्लीट टॉपिक ये छुड़वा दिया गया है, ये आपको नहीं करना है। तो एक तरह से ये चैप्टर करना ही नहीं है, व्यावसायिक एथिक्स का चैप्टर करना ही नहीं है, क्योंकि इन 5वीं और 6ठी यूनिट को मिलाकर ई बिजनेस और व्यवसायिक के सामाजिक उत्तरदायित्व में से केवल 1 मार्क्स का है, 2 प्रश्न ही आने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें डिटेल स्टडी आपको नहीं करनी। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आपकी 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट में भी छोटे छोटे प्रश्न आने हैं, इसलिए गहनता से अध्ययन, डिटेल जो स्टडी करते हैं बड़े मार्क्स
के प्रश्नों के लिए वो अब की बार नहीं करनी है। केवल आपने कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है, कंपनी की स्थापना और उसके विभिन्न चरण में कि वो होते क्या हैं, कौन कौन से चरण हैं, उनके नाम क्या है, उनमें कौन कौन से प्रलेख रखे जाते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनमें क्या अंतर हो सकता है ये पता होना चाहिए, लेकिन उनकी विस्तार से उसका वर्णन करो, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल जो स्टडी है उसको छुड़वा दिया गया है। तो इसमें से प्रश्न जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी यूनिट में से पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना अवश्य है, लेकिन छोटे प्रश्नों के हिसाब से 4 क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स के आएंगे, इस तरह से 8 मार्क्स के बनेंगे, और 6 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स ये अकेला चैप्टर कर रहा है, कंपनी की स्थापना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन गहन बड़े क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ना। व्यावसायिक वित्त के स्रोत वाला जो चैप्टर था आपकी 8वीं यूनिट में, उसमें सारे स्रोतों के बारे में वर्णन है, जिसमें अंश, ऋण पत्र, अल्पकालीन, दीर्घकालीन स्रोतों का वर्णन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्रोत जो जीडीआर और एडीआर से संबंधित है उसको पूर्ण रूप से छोड़ देना है। ध्यान रखिए, व्यावसायिक वित्त के स्रोत में जीडीआर और एडीआर जो आपको चैप्टर के आखिर में मिलेगा उसे पूर्ण रूप से छोड़ देना है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त का स्रोत है और इसके ऊपर इस साल प्रश्न आने वाला नहीं है। इस चैप्टर पर भी आपको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से केवल मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 मार्क्स का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, और केवल ये 2 मार्क्स कवर करता है। स्मॉल बिजनेस, लघु व्यवसाय के ऊपर भी आपके पास जो 9 यूनिट है उसमें 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने हैं और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने हैं। तो यहाँ पर भी छोटे स्तर के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन ये अकेली यूनिट जो लघु व्यवसाय से संबंधित है 8 मार्क्स को कवर कर रही है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये यूनिट है, जिसमें 8 मार्क्स एक अकेले चैप्टर में, जिसमें आप सिर्फ लघु व्यवसाय के बारे में ही पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा मार्क्स को कवर करेंगे आप पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, लेकिन छोटे प्रश्नों के हिसाब से। उसके बाद आपकी जो 10वीं यूनिट है वो आंतरिक व्यापार से संबंधित है। इसमें आंतरिक व्यापार का अर्थ और उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी पहला चैप्टर जिसमें आपके आंतरिक व्यापार का अर्थ और प्रकार का वर्णन किया है उसको छोड़ देना है, वो नहीं आएगा। केवल थोक व्यापार क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, सेवाएं क्या है, फुटकर व्यापार क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, सिर्फ पता होना चाहिए। डायग्राम के फॉर्म में डिटेल स्टडी यहाँ पर नहीं चाहिए। 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। इसका मतलब केवल इस यूनिट में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो केवल आपको उनके अर्थ पता होने चाहिए, छोटे प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। आपकी जो 11वीं यूनिट है वो इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। इसमें आपका आयात व्यापार भी छुड़वा दिया गया, निर्यात व्यापार भी छुड़वा दिया गया, और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए जो सरकार छूटें देती हैं उसको भी छुड़वा दिया गया है। इसमें केवल मात्र आपको ये अध्ययन करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, और इस पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क्स का। तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए बस थोड़ा सा ही पढ़ना है ये आपकी 11वीं यूनिट में, और बाकी सब छुड़वा दिया है। आयात व्यापार बिल्कुल नहीं पढ़ना, निर्यात व्यापार बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसके प्रोत्साहन से संबंधित सरकारी स्कीमें भी बिल्कुल नहीं पढ़नी। तो इस तरह से केवल आपने लघु, अति लघु प्रश्न को यहाँ से तैयार करना है। तो मार्क्स के हिसाब से आपने पेपर की तैयारी करनी है। किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी की स्थापना, उसमें सबसे अधिक मार्क्स हैं, और एक आपका लघु व्यवसाय जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं अकेले चैप्टर्स के ऊपर, और एक आपका निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ पर आपके सबसे एक चैप्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, और आपका व्यवसाय परिचय से संबंधित जहाँ पर आपके मार्क्स बनते हैं। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कौन से चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है, किस पर किस तरह का ध्यान देना है। अगली वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स विषय पर क्या पैटर्न रहेगा और कौन सा सिलेबस छुड़वाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। साथ में सीबीएसई बोर्ड में भी क्या परिवर्तन किए गए हैं +1 +2 में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। उम्मीद है आपको व्यावसायिक अध्ययन के
पूरे सिलेबस की जानकारी हो गई होगी। इस साल कौन सा सिलेबस पेपर में आएगा और कौन सा छुड़वा दिया गया है और कितने कितने मार्क्स का आएगा, इस संबंध में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो बने रहिए नित्य दर्शन पर। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।